चलिए आप मिश्रण और एलिगेशन का आपको पार्ट 2 है और इसमें आप लोग को 16 नंबर से कल 15 तक हो गया था। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार के पास 90 केजी चावल है और 90 केजी चावल है जिसका कुछ भाग 20% लाभ पर बेच देता है तथा शेष भाग को 10% ढौनी पर बेच देता है तो उसे कुल 14% का लाभ होता है। अच्छा, कुल 14% का लाभ होता है। कितने परसेंट का? 14% का। कितने परसेंट का लाभ हुआ? 14 का। और पहला भाग का इसमें कहता है जो 20% का लाभ पर बेच दिया और दूसरा भाग जो है और दूसरा भाग है आपको 10% का हानि पर। कल बताए जब हानि रहेगा तो सिंबल माइनस होगा। अब क्या है जो आपको बड़ा में से छोटा घटेगा। क्या घटेगा? बड़ा में से छोटा। क्या घटेगा? बड़ा में से छोटा। तो ई बड़ा है तो 20 में से 14 घटता क्या आ जाता? 6। अब ई बड़ा है तो बड़ा में छोटा घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 14 और 10 कितने हो गया? 24। तो काट देते 4:1। कितना हो गया? 4:1। ये आपको क्वांटिटी का अनुपात निकला है, मात्रा। और टोटल आपके पास 90 केजी है तो इस 4, 1, 5 के वैल्यू कितने केजी है? 90। तो 1 के वैल्यू 18। 1 के वैल्यू कितना हो गया? 18। तो आपको कहता है जो 20% के लाभ पर ये वाला का मान पूछ रहा है। ये वाला का मान कितने है? तो 4। 4 का वैल्यू कितने केजी? 72 केजी। 4 का वैल्यू कितना हो गया? 72। इतना समझने में दिक्कत भी है नहीं है? चलिए आगे चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार के पास 40 केजी चावल है जिसका कुछ भाग 28% के लाभ पर। अच्छा, कुछ भाग 28% के लाभ पर बेचता है और शेष भाग को 12% हानि पर बेचेगा। हानि पर बेचेगा तो सिंबल क्या होगा? माइनस। और कुल पर उसे 8% का हानि होता है। कुल पर भी 8% का हानि होता है। तो आप ये देखिए हमेशा बड़ा में से घटेगा। किस में से घटेगा? बड़ा में से। तो बड़ा ये है, आपको बड़ा ये है तो बड़ा में से घटता 28 माइनस माइनस क्या हो जाता? प्लस। तो 28 8 कितने हो गया आपको? 36। अब ये देखिए ये जब बड़ा हो गया तो ये छोटा होगा तो इस -8 में से -12 घटाते देखिए -8 में से माइनस माइनस प्लस हो जाता तो कितना बचता? 4। तो अब ये हो गया 4:36। तो काट देते तो कितना हो जाता? 1:9। और टोटल कितना केजी चावल है? 40 केजी। इसका मतलब टोटल क्वांटिटी 10 के वैल्यू 40 है तो 1 के वैल्यू कितना होगा? 4। 1 के वैल्यू 4। तो 12% का हानि पर इस बार इसका मान पूछ रहा है 12% का हानि पर। तो 9 के वैल्यू कितने है? 9 चौक 36 केजी। कितना हो गया? 9 चौक 36 केजी। इतना समझने में दिक्कत नहीं ना? चलिए दिक्कत नहीं तो अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अब अगला टाइप का क्वेश्चन है। कहता है शुद्ध दूध का मूल्य 56 रुपया लीटर है और दूध के एक निश्चित मात्रा में 20 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो इस मिश्रण का मूल्य कितना रुपया प्रति केजी हो जाता है आपको? कहता है जो कितना रुपया प्रति? 32 केजी। ये 20 नहीं होगा, ये 21 है। कितना है? ये 21 लीटर पानी। कितना है? 21। कितना है? 21। अच्छा, आपको ये समझना है जब तक पानी का मूल्य नहीं दे देगा तब तक आप उसको फ्री में समझिएगा। फ्री मतलब क्या? 0 रुपया। अगर पानी का मूल्य दे देगा तब आप उसका आप अमाउंट रखते। और जब तक पानी का मूल्य नहीं देगा तब तक उसको क्या मानेंगे? 0 मांगेंगे। तो कहता है शुद्ध दूध का मूल्य कितना रुपया लीटर है? 56 रुपया। पहले इधर समझिए, शुद्ध दूध 56 रुपया प्रति लीटर है और पानी मिलाता है। तो अभी हम बताए जब तक पानी कीमत नहीं देगा तब तक पानी फ्री में समझेंगे। तो ये कितना हो गया? 0 रुपया पानी मान लिए। अब कहता है तो इस मिश्रण का मूल्य कितना रुपया प्रति केजी हो जाता है? 32 रुपया प्रति केजी। अभी बताया कि जब तक शुद्ध दूध पानी का मूल्य नहीं देगा तब तक आप पानी क्या मानते? 0 मानते। 0 मान लिए। अब मिश्रण का रूल है 1 से बड़ा होना चाहिए 1 से छोटा। इसको घटाते तो ये हो जाता आपको 4 और ये हो जाता 2 और इसको घटाते बड़ा में तो ये 32 अनुपात कितना आपको? 24। काट देते 4 8 32 और 3 चौक 32। 4 8 32 और 3 चौक 32। अब कहता है जो इस मिश्रण में 21 लीटर पानी मिलाया जाता है। यहाँ देखिए पानी कितना मिलाए हैं? पानी कितना मिला है? 3। कितना मिला है? तो 3। तो इसी 3 के वैल्यू क्वेश्चन में 21 है तो 1 का वैल्यू कितना है? 7। 1 का वैल्यू 7। तो पहला क्वेश्चन में कहता है इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो पहला आंसर यही हो गया। दूसरा कहता है इस मिश्रण में दूध की मात्रा बताइए। अच्छा, 1 के वैल्यू 7 है तो दूध कितना है इस मिश्रण में? जिसके सामने रहेगा वही इसका मान हो गया। दूध कितना है? 7 4। तो 1 के वैल्यू 7 है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाता? 28 लीटर। तो दूध कितना लीटर हो गया?
28 नंबर, ये 28 लीटर, तो ये दूसरा नंबर का आंसर हो गया। अब तीसरा कहता है इस मिश्रण में शुद्ध दूध का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 63 नंबर यही बना देते हैं, शुद्ध दूध की मात्रा कब निकालते, पहले टोटल मिश्रण कितना है 4 3 7, और 7 में से दूध कितना है 4, और टोटल कितना है 7, और परसेंट बदलते कितने शुद्ध दूध की मात्रा कितने हो गया 400/7%। अगर यहाँ तक समझने में दिक्कत हो तो वीडियो एक बार और रिपीट करके देख लीजिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, कहता शुद्ध दूध का मूल्य कितने रुपया लीटर है। शुद्ध दूध देखिए 108, और जब तक पानी का मूल्य नहीं देगा, पानी क्या मान लेंगे 0, और ये 16 लीटर मिला है, मिश्रण का मूल्य कितने रुपया प्रति लीटर हो गया 90 रुपया प्रति लीटर। अब घटा देते तो ये 90 हो गया और ये 18 हो गया, काट देते 18 5 90। अच्छा ये आपका पानी हो गया और ये दूध हो गया, तो पानी कितने मिलाए हैं 1, आ 1 के वैल्यू पानी क्वेश्चन में कितना है 16 लीटर, तो इस 1 के वैल्यू अगर 16 हो तब 5 के वैल्यू 1 के वैल्यू, पहला कहता है इस मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात, पहला आंसर यही हो गया 5:1, और कहता है इस मिश्रण में दूध की मात्रा बताइए, तो 1 के वैल्यू 16 है, दूध 5 है, तो 5 के वैल्यू कितना हो जाता 80 लीटर। शुद्ध दूध की मात्रा कितना हो गया 80 लीटर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तेसर क्वेश्चन कहता है इस मिश्रण में शुद्ध दूध की प्रतिशत, तो शुद्ध दूध कितने है 5, टोटल मिश्रण कितने है 5 1 6 गुने ये 100, काट देते हैं 3 दूनी और ये 50 दूनी, तो ये हो गया 250 कितना परसेंट 3%। कोई दिक्कत हो नहीं तो इसको तोड़ देते 8 तिया 24 और 3 तिया 9 83.1/3%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बाकी समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है शुद्ध दूध का मूल्य 10 रुपया प्रति लीटर है। दूध कितने रुपया प्रति लीटर है। पानी जब तक मूल्य नहीं देगा क्या मानेंगे 0, पानी मूल्य नहीं देगा। अच्छा हम एक कल बताए थे आपको, अगर ये सीपी है ये भी सीपी है तो ये भी क्या होना चाहिए सीपी, लेकिन इस बार कह रहा है 9 रुपया प्रति लीटर की दर से बेच दिया, इतने एसपी हो गया, तो यहाँ से सीपी निकाल लेते, यहाँ से सीपी अगर निकाल लेते तो 9/20% का लाभ मतलब एसपी 120, गुने कहते ये हो जाता 100, काट देते 3 से और ये 4 से, इसको काट दिए 0, तो कितना हो गया ये 10 या 30 का 4 से भाग देते 7.5, तो मिश्रण का मूल्य कितना हो गया 7.5। अब घटा लीजिए, आप घटा लेते तो 7.5 और अनुपात कितना हो गया 2.5, ये कैंसिल काट देते तो आपको 3:1। तो पहला क्वेश्चन कहता है इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करने के लिए, तो पहला आंसर यही हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन, ये 35 लीटर पानी होगा, कितना लीटर, ये लीटर है 35 लीटर पानी। कहता है कि शुद्ध दूध का मूल्य कितना रुपया प्रति लीटर है। शुद्ध दूध का मूल्य आपको शुद्ध दूध का मूल्य कितना रुपया लीटर है 50 रुपया प्रति लीटर, और पानी जब तक नहीं मिलाएगा मूल्य नहीं देगा तब तक क्या मानेंगे 0, तो पानी का मूल्य 0 हो गया। और इस मिश्रण को 40 रुपया प्रति, अभी बताया अगर ये सीपी होगा ये भी सीपी होगा तो यहाँ भी क्या होगा सीपी होगा, तो सीपी कैसे निकालते हैं 40 रुपया प्रति लीटर बेचा, 50% के लाभ मतलब एसपी कहते हैं 150। एसपी जब भी निकालना हो तो स्वयं लाभ जोड़ दीजिए और स्वयं हानि घटा दीजिए, वो एसपी हो जाएगा। तो 40 एसपी है, एसपी 150 हो गया। अब मूलधन ये सीपी निकालते थे 100 गुना 1 0 से 1 0, इसको काट देते हैं 3 पचे और ये 20 पचे, तो कितना हो गया 80/3, कितना हो गया 80/3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है 80/3 आ गया। अब आप यहाँ से या तो भिन्न को जोड़ निकाल लेते या तो एक तरीका और है, जब आप क्या कीजिए कि इस 3 को सम में गुना कर दीजिए, नीचा कुछ नहीं है तो नीचा 1 है, यहाँ नहीं है तो कुछ क्या है नीचा 1 है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस 3 से गुना करते तो ये 0 हो जाता। अब 50 तिया कितना हो गया दूध 150, और इसको गुना करते तो पानी अभी भी क्या है 0, और ये क्या हो गया 80। अब देखिए बीच वाला 1 से बड़ा और 1 से छोटा हो गया। अब बीच वाला 1 से बड़ा जब 1 से छोटा हो गया, घटा देते ये 80 और ये आपको 70, तो पहला का अनुपात कितना हो गया 8:7। और दूसरा क्वेश्चन कहता है इस मिश्रण में दूध की मात्रा बताइए। दूध की मात्रा, तो पानी कितना मिलाया है 35, तो इस 7 के वैल्यू 35 है तो 1 के वैल्यू कितना है 5, 7 पचे 35 तो 1 के वैल्यू 5, तो दूध कितना है 8।
तो 8 के वैल्यू कितना लीटर दूध हो जाता, 40 लीटर। कितना हो गया, 40। दोसर के आंसर यही हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है, तो कहता है शुद्ध दूध का मूल्य 60 रुपया प्रति लीटर है। शुद्ध दूध जो है 60 रुपया प्रति लीटर। इस बार दे दिया आपको कि 10 रुपया प्रति लीटर वाला कुछ पानी मिलाया जाता है, तो पानी का मूल्य कितना हो गया, 10 रुपया प्रति लीटर। और मिश्रण के कितने रुपया प्रति लीटर हो जाता है, 45 रुपया प्रति लीटर। अब बीच वाला एक से बड़ा होना चाहिए और एक से छोटा होना चाहिए। कार देते 3 पचे और इसको कार दिए 7 पचे। तो पहला कारा इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया, 7:3। दूसरा कहता है यदि इस मिश्रण में कुल 80 लीटर हो, कुल मात्रा 80 लीटर हो, तो पानी की मात्रा, तो कुल के पूछ रहा है, तो 7 3 10 के वैल्यू कितना है 80, तो 1 के वैल्यू 8। इस मिश्रण में पानी की मात्रा, पानी कितना है 3 3 के वैल्यू कितना लीटर, 24 लीटर। कितना हो गया 24। तो 2 नंबर की यही आंसर हो गया। 3 का कहता है यदि शुद्ध दूध की मात्रा इस मिश्रण में 84 लीटर हो, तो पानी की मात्रा, शुद्ध दूध की मात्रा। तो तीसरा देखिए, इस 7 के वैल्यू 84 है, तो क्या गुना, 12 गुना, तो इस 3 का फिर 12 गुना कितना हो जाता, 36 लीटर पानी हो गया। 3 नंबर के आंसर यही हो गया। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसी में कहता है कि इस मिश्रण में शुद्ध दूध का प्रतिशत, तो शुद्ध दूध कितना है 7, और टोटल मिश्रण कितना है 7 3 10। अब परसेंट बदलते कितने गुना, 100 से कार देते, शुद्ध दूध के प्रतिशत कितना परसेंट, 70%। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन का था, एक बर्तन में 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण से भरा है। दूध के 70% और पानी 30% भाग निकाल लिया जाता है। दूध के 70%, सेम वही क्वेश्चन है, दूध के 70% और पानी के 30% निकाल लिया जाता है, तब बर्तन में कितने परसेंट बच जाता है मिश्रण, 55%। कितना परसेंट, 55%। बीच वाला एक से बड़ा और एक से छोटा होना चाहिए। ये आपको हो गया 25 और ये हो जाता आपको 15। कार देते 5 25 और 3 25। कोई दिक्कत नहीं। और टोटल मिश्र लीटर कितना है 80 लीटर। तो 5 3 8 के वैल्यू कितना हो गया 80, तो 1 के वैल्यू 8, 1 के वैल्यू 8, सॉरी 1 के वैल्यू 10 होता, 1 के वैल्यू 10। तो कहता है इस मिश्रण में दूध और पानी का आरंभिक मात्रा, 1 के वैल्यू 10 है, तो दूध की मात्रा 10 पचे कितने 50 और 10 या 30। दूध आपको हो गया 50 लीटर और पानी हो गया आपको 30 लीटर। इतना कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, चलिए अगला देखिए, कहता है एक बर्तन में 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण से भरा हुआ है। दूध के 75%, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पीछा और है, दूध के 75% और पानी के 35% निकाल लिया जाता है। तब जब निकाल लेगा तो कहता कुल 60% खाली हो गया। ये भी निकाल रहे हैं, ये भी निकाल रहे हैं, ये भी निकाल रहे हैं। अब घटा देते तो कितना हो जाता, आपको 25 हो गया और ये 15 हो गया, फिर हो जाता 5:3, 5:3। और 5 3 कितने 8, 8 के वैल्यू आपको 40 है, तो 1 के वैल्यू कितने 5। तो कहता है दूध की मात्रा निकालने के लिए, तो दूध कितने है 5, तो 5 के वैल्यू कितने हो गया 25 लीटर। क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हुआ है, क्वेश्चन आगा होगा जिस कुल मिश्रण 60% खाली हो जाता है, बस यही 60% लिख दिए। चलिए इतना कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये क्वेश्चन आ गया है, कहता है एक प्रकार के द्रव में 25% दूध है। 2 प्रकार के द्रव है, यही समझा देते हैं। पहले प्रकार में 25% है और दूसरे प्रकार में आपको 30% है। और एक बर्तन के 6 भाग, पहले बर्तन के 6 प्रकार के द्रव से इसको 6 प्रकार के और इसको 4 भाग, सॉरी 6 भाग और इसको 4 भाग से भरा जाता है। तो नया मिश्रण में इसका दूध और पानी अनुपात पूछ रहा है। तो कुछ दिन पहले बताए पिछले वीडियो में, जो अनुपात ये ऊपर में होगा वही अनुपात नीचा में होगा, जो अनुपात ऊपर में होगा आपको वही अनुपात नीचा में होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये आपको हो गया अनुपात 3 और ये 2, तो ये नीचा में भी अनुपात क्या होता 3:2, 3:2। अब आपको बीच वाला निकालने के लिए औसत मूल्य इसको बताया जो 25 या 75, 30 दूनी 60 और टोटल क्वांटिटी कितने है 3 2 5, तो ये हो गया 135/5, तो कितने परसेंट क्वांटिटी
27%। नया मिश्रण में दूध कितने परसेंट? 27%। चलिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का। एक द्रव में 15% दूध है, एक द्रव में 15% दूध है और दूसरे द्रव में 20% दूध है। कहता एक भाग, पहला भाग का 4 और दूसरा भाग के 11 है। तो औसत मूल्य निकालना हो तो हम ही बताए, मिश्रण के रूल है, जो ऊपर में अनुपात आएगा क्वांटिटी का, वही अनुपात आपको नीचा में आएगा। अब औसत निकालने के लिए यहाँ बहुत तरीका है, अब बहुत तरीका है, नहीं तो यहाँ देखिए 15 चौक कहते हैं औसत मूल्य निकालने के लिए 60, और ये 11 दूनी 22, 220 अब बटे 15, तो ये हो गया आपको 280 अब बटे 15। अब कटेगा नहीं, काट देते 3 पचे, अब 5 25, 5 25 अब 5 6 के 30, 56 पूर्णांक 56 बटे 3, तो ये कितना हो गया 18 तिया 54, 2 पूर्णांक 3 बटे 18 पूर्णांक कितना हो गया 18 पूर्णांक 2 बटे 3%। इतना कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आ गया है आपको खरगोश, कुछ खरगोश और मुर्गी वाला। खरगोश के इंग्लिश क्या होता है? ये आपको खरगोश है और ये आपको मुर्गी है। अब इसमें बनाने का बहुत तरीका है, अभी आपको मिश्रण सीख रहे हैं तो मिश्रण समझिए। कहता है कि सिरों की संख्या 60 है और पैर की संख्या 200 है। पैर की संख्या कहते हैं, पहले पैरे लेते हैं, पैर की संख्या कहते हैं 200, पैर की संख्या 200। अब हम ही मान लिए जो 60 के 60 खरगोश है, खरगोश के क्या टांग? 4 गो, तो 60 के 60 अगर खरगोश होगा तो इसका कितने टांग? 240। हम ही मान लिए मुर्गी की 2 टांग, 60 के 60 मुर्गी होगा, तो ये पैर की संख्या 60 दूनी कितना हो गया 120, 60 दूनी कितना हो गया 120। अब 120 हो गया, ये पैर की संख्या है, और जब पैर की संख्या का अनुपात निकालिएगा तो आपको सिर की संख्या का अनुपात निकलेगा। अब घटा दीजिए, ये हो जाता 80 और ये हो जाता 40, तो घटा काट देते 2 अनुपात 1, सिर की संख्या कहते हैं 2 अनुपात 1, और टोटल सिर कहते हैं 60, तो इसका मतलब 2 और 3 के 2 1 3 के वैल्यू कहते हैं 60, तो 1 के वैल्यू कहते हैं 20, 1 के वैल्यू 20। तो कहता है कितने खरगोश? तो खरगोश और मुर्गी आपको हो गया 20 गो, और कहता है खरगोश, तो 2 की वैल्यू निकालते हैं, 2 की वैल्यू कहते हैं 40। ये आपको खरगोश हो गया, ये खरगोश हो गया और ये मुर्गी हो गया आपका। इतना कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कुछ ये उसी टाइप का है, खरगोश है, आपको खरगोश है, इसका एक और तरीका है शॉर्टकट। पहले अभी मिश्रण सीख रहे हैं तो आप मिश्रण के इस्तेमाल करके इसको बनाने के लिए सीखिए। कहता है कुछ खरगोश और कुछ मुर्गियां जिसमें सिरों की संख्या 200 है और पैर की संख्या कहते हैं 580। अच्छा, खरगोश के 4 टांग, हम ही मान लिए कि 200 खरगोश है, तो टांग कितना होगा? पैर की संख्या 2 चौक 800, कितना हो गया 800। हम ही मान लिए कि 200 मुर्गी है, तो एक मुर्गी के 2 पैर, तो अगर 200 होगा तो 2 पैर है, तो 2 चौक 2 दूनी कितना हो जाता 400। अब बीच वाला एक से बड़ा एक से छोटा हो गया, अब घटा देते हैं तो कितना होता आपको 180, और ये हो गया 220, कितना हो गया 220। अब 0 काट देते हैं, इसको काट दिए 9 दूनी और ये 11 दूनी, कोई दिक्कत नहीं। ये जो भी निकलेगा सिर की संख्या निकलेगा, किसका? सिर का। अब सिर की संख्या निकलेगा तो टोटल सिर की संख्या आपको 11 9 कितना हो गया 20। अब 20 के वैल्यू क्वेश्चन में 200 है, तो 1 के वैल्यू कितना है 10, 1 के वैल्यू 10। तो कहता है कितना खरगोश? तो 1 के वैल्यू 10 है, तो एक 0 चिपका दीजिए यहाँ, तो आपको हो गया खरगोश की संख्या 90 गो, और आपको हो गया ये मुर्गी की संख्या 110। इतना कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी टाइप का एक और कथा, कुछ खरगोश और कुछ मुर्गे हैं जिसमें सिर की संख्या 100 और पैर की संख्या 320 है। हम ही मान लिए कि सब के सब खरगोश है, तो 100 चौक कितने खरगोश की टांग होता 400, और सब के सब मान लिए मुर्गी है, तो 100 दूनी 200 हो जाता। अब घटा दीजिए इसको, अब हो जाता 120 और ये 80, काट देते हैं 0 काट देते हैं, 3 चौक और ये 2 चौक, ये सिर की संख्या निकलेगा। जब भी निकलेगा तो सिर की संख्या, तो 3 2 5, 5 के वैल्यू क्वेश्चन में 100 है, तो 1 के वैल्यू कहते हैं 20, 1 के वैल्यू 20। तो आपको कहता है खरगोश 1 के वैल्यू 20 है, तो इस 3 के वैल्यू कितना होता 20 या 60।
और इस 2 की वैल्यू 20 दूनी 40। तो आपको मुर्गी 40 हो जाता, खरगोश क्या हो जाता 60 गो। तब ने 6 चौक 24 240 और ये आपको 40 दूनी 80, 240 80 320। चलिए अगला 30 नंबर क्वेश्चन कहता है एक कक्षा के 65 विद्यार्थी के बीच 3900 रुपया बांटा गया। अच्छा 3900 के क्या करते हैं, 3900 का आपको जो पैसा में बदल देते हैं, 3900 पैसा में बदलते, सॉरी 39 रुपया 39 पैसा में बदलते। एक विद्यार्थी के बीच, सॉरी ये टोटल 65 विद्यार्थी के बीच है, विद्यार्थी में लड़का भी होगा लड़की भी होगा। तो अगर 65 को लड़का लड़की मिला के तो 65 से भाग देते तो कुल निकल जाता, तो कुल निकल जाता, इसको काट देते 5 13 और 3 13, कोई दिक्कत नहीं। इसको काट दिए 5 छक्के तो कितने बार में कट गया 60। इसका मतलब दोनों लड़का लड़की मिला 60 है, 60 पैसा। और जिसमें से कहता है प्रत्येक लड़का को बॉय को 80 पैसा और गर्ल को कितने पैसा मिल रहा है 30 पैसा। तब घटा दीजिए यहाँ से, तो ये 30 और अनुपात 20 हो गया, तो लड़का लड़की की संख्या ही निकल गया, क्वांटिटी निकल गया 3 अनुपात 2। और टोटल लड़का लड़की कहते हैं 3 2 5 के वैल्यू 65, तो 1 के वैल्यू 13, 1 के वैल्यू 13। तो कहता है कक्षा में लड़का एवं लड़की की संख्या, 1 के वैल्यू 13 है तो 3 के वैल्यू लड़का कहते हैं 13 तिया 39 और 2 के वैल्यू 13 दूनी कहते हैं तो लड़की कहते हो गया 26। इतना कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आज